हम लोग प्रेजेंटेशन देते हैं और प्रेजेंटेशन देने के बाद प्रॉस्पेक्ट बोल देते हैं पहले आप कमा लो फिर उसके बाद मैं काम करूँगी। हाय, माय नेम इज शर्मिष्ठा दे, मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। तो आज के वीडियो पे मैंने इसी टॉपिक के ऊपर एक बात करना चाहा, कैसे मैं इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करती हूँ और इसको ओवरकम किया है। हम लोग बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन देते हैं, जो वेबिनार दिखाना या उनको समझाना, इस नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में प्रॉस्पेक्ट को समझाते हैं, मार्केटिंग प्लान को समझाते हैं और उसके बाद वो बोल देते हैं पहले आप कामयाब हो जाओ फिर उसके बाद मैं करूँगी। तो दोस्तों इसी टाइम पे आपको बिल्कुल नाराज़ नहीं होना, कुछ नहीं करना, एक बड़ा सा स्माइल देना। यस दोस्तों, एक बड़ा सा स्माइल देना, क्योंकि वो पर्सन के अंदर जो नेगेटिव थिंकिंग है ना, जो वो सोच रहा है मैं ना बोलूँगी तो वो एक्सपेक्ट ही कर रहा है ना, जब आप उसके ऊपर और अच्छे से प्रेजेंटेशन दोगे या कुछ भी बताओगे, आप उसी टाइम पे हंस दोगे ना, तो फिर वो उसका वो जो थिंकिंग चल रहा था अंदर अंदर, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, 50% लेस हो जाएंगे और वो रेडी होगा आपको सुनने के लिए। एंड इसी टाइम पे आप उसको हंस के बताओ, आपका एग्ज़ाम चल रहा है, मानो आपका एग्ज़ाम्स है और आप आपके फ्रेंड को बोल रहे हो कि पहले तू एग्ज़ाम दे के पास हो जा फिर उसके बाद मैं करूँगी, एग्ज़ाम दूँगी। तो वो सुनते ही बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका एग्ज़ाम मतलब मेरा भी एग्ज़ाम है। तब आप उसको बताओ, जब नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात होती है या आपके करियर के बाद लेके बात हो रही है, तब आप क्यों ऐसे बोलते हो जी, पहले आप कामयाब हो जाओ फिर उसके बाद मैं करूँगी। एक्चुअली क्या है ना, वो पर्सन यहाँ तक आया है, मतलब प्लान को देखा है, सुना है, दैट्स मीन ही इज़ इंटरेस्टेड, बट वो डर रहा है। मे बी उसका कुछ पास्ट एक बैड एक्सपीरियंस है या नेटवर्क मार्केटिंग लेके बहुत ख़राब नॉलेज है, उसके पास कोई नॉलेज भी नहीं है और बैड नॉलेज भी हो सकता है। तो इसी टाइम पे हम लोगों को उसका एक बहुत अच्छा दोस्त बनना पड़ता है। यस दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में रिलेशनशिप इज़ अ बिग थिंग। तो उसी टाइम पे आपको एक उसके नीड आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। आप उसी टाइम पे अगर और भी ज़्यादा तरीके से प्रेजेंटेशन देना शुरू करोगे, कंपनी के बारे में बोलना शुरू करोगे, वो बिल्कुल नेगेटिव हो जाएंगे। आप उसको ये ना करते हुए आप उसके एक दोस्त बन जाइए, दोस्त बन के उसके प्रॉब्लम को समझिए, उसके पूछिए जो उसके लाइफ में क्या चल रहा है, उसको क्या चाहिए, अभी उसके वो किस चीज़ पे उसका इंटरेस्ट है, वो क्या पाना चाहता है और कहाँ तक जाना चाहता है, और उस पाने के मतलब वो जो प्रॉब्लम लाइफ में चल रहा है उसके लिए सॉल्यूशन क्या है उसके पास। आप एक कंसल्टेंट बन जाइए, उसके प्रॉब्लम को सुनिए, फिर उसके उसको सॉल्यूशन देने की कोशिश कीजिए। मैं भी वैसे ही करती हूँ, मैं उसको नेटवर्क मार्केटिंग हटा के उसके बारे में पूछती हूँ, उसके लाइफ में क्या चल रहा है, अभी वो क्या चाहता है और वो जो चाहता है उसको अचीव करने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि ये जानने के बाद ही आप उसको सॉल्यूशन दे पाएंगे ना। तो मैं वे सुनने के बाद उसको बताती हूँ जे नेटवर्क मार्केटिंग में उसको जो चाहिए वो बहुत कम टाइम में फुलफिल हो सकता है। इसके साथ मैं ये भी बताने के लिए आप लोगों को बोलूँगी जी, पहले आप ये भी बताओ जी, अभी मेरा टीम इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, मैं ग्रो कर रही हूँ लेकिन इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है मेरा टीम, तो अभी मैं आपके ऊपर फोकस कर पाऊँगी। आपको ग्रो करने के लिए, आगे लेके जाने के लिए मैं आपको पूरा सपोर्ट कर सकती हूँ, लेकिन बाद में अगर मेरा टीम बहुत बड़ा हो गया तो मैं उतना टाइम आपको नहीं दे पाऊँगी। इसके साथ ये भी आपको बताना पड़ता है उसको जे, पता नहीं शायद आपका स्किल मुझसे भी बेहतर हो और आप इस बिजनेस में मुझसे भी आगे, बहुत आगे चले जाए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में हर एक पर्सन का स्किल के ऊपर डिपेंड करता है, ये स्किल किसका कितना डेवलप है वो उतना जल्दी ग्रो कर जाता है। तो उसको यही चीज़ समझाना है जे, कोई पास हुआ या फेल हुआ या मैं पास हो आगे कामयाब हो जाएंगे तभी आप करेंगे, ये मत सोचिए, आप अपने पे फोकस कीजिए। आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानिए,
अब हमारे जो मतलब नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में बहुत सारे वेबिनार जो हो चलते हैं, तो आप उसको उस वेबिनार के अंदर लेके चलिए। आप बोलिए पहले आप ये देखिए, वेबिनार ज्वाइन कीजिए, इसको जानिए, इसको समझिए, फिर उसके बाद आप डिसीजन लेना। आपको ये समझना है ये नेटवर्क मार्केटिंग आपके लाइफ में क्या कुछ दे सकता है, आपका जो नीड्स है, आपको जो चाहिए वो क्या इसके इस नेटवर्क मार्केटिंग से आ सकता है, पहले ये समझिए, फिर उसके बाद आप डिसीजन लीजिए। यस दोस्तों, आप जब दोस्त की तरह आपको उसको ये सॉल्यूशन देंगे ना, वो 100% काम करेंगे, क्योंकि वो डर रहा है और उसका डर ही कम हो गया, क्योंकि आप उसको ज़बरदस्त ऐसे नहीं बोल रहे हो जी करना ही है, आप उसको एक सॉल्यूशन दिया है, आप उसको आगे जाने के लिए पथ दिखा रहे हो जी, इसी वे से आप जा सकते हो। एंड डिसीजन इज़ योर, हर वक्त ये बताना डिसीजन इज़ योर। उसको जस्ट एक एडुकेट करना जी ऐसा हो सकता है, आप आगे आपकी मर्जी, प्लीज़ करके देखिए, 100% रिजल्ट आएंगे, क्योंकि मैं अपने ऐसा ही करती हूँ, मैं भी ऐसे ही करती हूँ और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट आती है।